15 साल आज अर्जुन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने पिता की पुरानी हवेली में लौट रहा था। उसे नहीं पता था कि इस हवेली में एक पुराना रहस्य आज भी छिपा हुआ है। वाह, हवेली तो अभी भी वैसी ही है। थोड़ी डरावनी लग रही है। मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। पापा, क्या हम यहीं रहेंगे? छोटे मालिक, आप आ गए। रामू काका, आप अभी भी यहाँ हैं? हाँ मालिक, मैं इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं गया। नमस्ते काका। खुश रहो बहू। मालिक, अगर अनुमति हो तो मैं 3 से 4 दिन के लिए गांव चला जाऊं। जरूर काका, आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है मालिक, लेकिन हवेली में रात को सावधान रहिएगा। ऐसा क्यों? कुछ नहीं, बस पुरानी हवेली है। रात के 12 बज चुके थे। तभी अचानक अर्जुन, ये पंखा अचानक कैसे चलने लगा? शायद बिजली का कोई मसला होगा। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मैंने किसी को खिड़की के पास देखा। कोई नहीं है बेटा। अगली रात घटनाएं और भी अजीब होने लगीं। अर्जुन, जल्दी आओ। ये नल किसने खोला? मैं तो कमरे में थी। आप लोगों ने सुना? हाँ, कोई हंस रहा था। अगली रात घटनाएं और भी अजीब होने लगीं। अगले दिन अर्जुन को एक पुरानी तस्वीर मिली। ये कौन है? शायद तुम्हारे पिता की पहली पत्नी। पापा, तस्वीर अपने आप कैसे गिरी? ये सब क्या हो रहा है? 2 दिन पूर्व भी इसी प्रकार की घटना देखने को मिली। पहली रात पंखा खुद से तेज चलने लगा था। पहली ही रात रोहन ने एक अजीब सी परछाई देखी थी और कल रात नल से पानी भी स्वतः गिरने लगा था। और अब ये खुद अचानक से तस्वीर का गिरना। सब अजीब हो रहा है। 2 दिन बीत चुके थे। हवेली में हो रही अजीब घटनाओं ने पूरे परिवार को परेशान कर दिया था। तभी शाम के समय रामू काका गांव से वापस लौट आए। अर्जुन ने तुरंत रामू काका को हवेली में हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताया। ये सब सुनकर रामू काका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही इस रहस्य के बारे में सब कुछ पता हो। काका, हमें सच बताइए। कुछ देर चुप रहने के बाद रामू काका ने हवेली का एक पुराना और डरावना राज बताया। मालिक, ये हवेली सामान्य नहीं है। आपके पिता की पहली पत्नी मोहिनी देवी की मृत्यु इसी हवेली में हुई थी। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। तो क्या हमने उसी को देखा था? हो सकता है बिटिया। रामू काका की बात सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन थोड़ा परेशान हुआ और वो हवेली में हो रही इन घटनाओं को खत्म करने हेतु सोचने लगा। फिर वो रामू काका से बोला कि आप ऐसा करें कि किसी प्रसिद्ध तांत्रिक को ढूंढकर इस हवेली में बुलवाएं, ताकि इन हो रही घटनाओं को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। रामू काका एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को हवेली में बुलवाया। कुछ समय बाद तांत्रिक बाबा हवेली में उपस्थित होते हैं। तांत्रिक बाबा, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर उपस्थित हुए, आपका बहुत आभार। इस हवेली में हो रही घटनाओं के बारे आप पता करें और इसका हल निकालें। घबराओ नहीं, मैं अभी पता करके बताता हूं कि इस हवेली में ऐसा क्या है जिस कारण ये सब हो रहा है। कुछ देर तांत्रिक बाबा बैठकर मंत्र उच्चारण करते हैं और फिर बताते हैं। इस हवेली में एक बेचैन आत्मा मौजूद है। यह आत्मा ही है जो सबको परेशान कर रही है।
मैं इसका समाधान कर देता हूं। जी बाबा, आप हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। घबराओ मत। ये हवेली मेरी है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे भगवान, मम्मी, मुझे डर लग रहा। बाबा कुछ कीजिए। ओम, शांत हो जाओ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हें इस स्थान से मुक्त होना होगा। कुछ ही क्षणों में आत्मा एक जादुई बोतल में कैद हो गई। अब ये आत्मा किसी को परेशान नहीं करेगी। धन्यवाद बाबा। अब हम शांति से रह सकेंगे। मम्मी, अब मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं। मोहिनी की आत्मा को बोतल में कैद करने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। हवेली फिर से शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उधर तांत्रिक बाबा मोहिनी की आत्मा को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल चुके थे। रात बहुत गहरी थी, चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था कि अचानक बोतल से मोहिनी की आवाज आनी शुरू होती है। तुम मुझे ज्यादा देर तक कैद नहीं रख पाओगे। चुप रहो आत्मा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अचानक कोहरे के बीच कई सफेद परछाइयां दिखाई देने लगी। मोहिनी को आजाद करो। वह हमारी है, उसे हमारे पास वापस आने दो। उसे छोड़ दो। ये सभी आत्माएं वर्षों से मोहिनी के साथ भटक रही थी। तो तुम सब इसकी साथी हो। सभी आत्माएं बाबा को घेर लेती हैं। दूर हट जाओ। ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। अचानक एक आत्मा बोतल से टकरा जाती है। नहीं। बोतल में एक छोटी सी दरार पड़ जाती है और जो होता है उसकी कल्पना तांत्रिक बाबा को भी नहीं था। मोहिनी बोतल से बाहर आ जाती है। तांत्रिक बाबा हक्का बक्का रह जाते हैं। उधर उसी रात हवेली में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लाइटें बार बार झपकने लगी, ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी। पापा, फिर वही आवाज। लेकिन मोहिनी तो कैद हो चुकी थी। फिर ऊपर कौन है? हिम्मत करके अर्जुन ऊपर पहुंचता है। गलियारे के आखिर में वही पुराना कमरा था। पापा, दरवाजे के पीछे कोई है। अचानक अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। अर्जुन, दरवाजा मत खोलिए। नहीं, अभी नहीं। पूरा परिवार नीचे लौट आता है, लेकिन उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। कभी रोने की आवाज, कभी किसी के चलने की आवाज, कभी दीवारों पर खरोंचे और कभी पायल के घुंघरू की आवाज। पूरी रात इसी तरह डर और भय में गुजर जाता है। किसी तरह सुबह हुई। पूरा दिन बेचैनी में गुजरा। शाम होते ही हवेली का मुख्य दरवाजा खुलता है और रामू काका, आप रात भर कहाँ थे? माफ कीजिए मालिक, रात को गांव से खबर मिली कि मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई है। जल्दी में चला गया, आप लोगों को बताना भूल गया। रामू काका, कल रात फिर अजीब घटनाएं हुई। वही पहली घटना जैसी, लेकिन पहले से भी ज्यादा डरावनी। हम लोग सारी रात जागकर बिताए हैं। अर्जुन सारी बात विस्तार से रामू काका को बताते हैं। रामू काका सारी बात सुनकर बहुत गंभीर हो जाते हैं। तो आखिरकार वह कमरा जाग गया। कौन सा कमरा? ऊपर वाला बंद कमरा। मोहिनी की मौत के बाद उस कमरे को कभी नहीं खोला गया। सभी लोग यह तय करते हैं कि उस बंद कमरे को खोलकर देखना चाहिए। शाम के समय सभी लोग डरते डरते ऊपर पहुंचते हैं और रामू काका दरवाजे को खोलते हैं। दरवाजा खुलता है। अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह और डरावना होता है। दीवारों पर अलग अलग तरह की तस्वीरें टंगी होती है। एक पुरानी सी अलमारी होती है। एक दो कुर्सियां पडडी होती है। अंदर एक पुराना संदूक दिखाई पड़ता है।
अर्जुन डरते डरते संदूक खोलता है जिसमें एक बहुत ही पुरानी डायरी मिलती है। अर्जुन उस डायरी को खोलकर पढ़ने लगता है। हे भगवान, इस डायरी में तो बहुत कुछ लिखा है। इसमें मोहिनी के बारे भी लिखा है। अरे ये क्या हुआ? यहाँ लिखा है, मोहिनी की मौत दुर्घटना नहीं थी बल्कि। तभी कमरे के बाहर तेज हवा चलने लगती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तांत्रिक बाबा कमरे में प्रवेश करते हैं। बाबा, आप अचानक यहाँ कैसे? वह आत्मा मेरे कब्जे से निकल चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इसी हवेली में आई होगी। डर है कि कहीं वह तुम सबको कोई नुकसान न पहुंचा दे। अच्छा, तो इसी कारण रात से हवेली में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। बताओ, उस डायरी में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मोहिनी की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। तभी अचानक पीछे से एक स्त्री की आवाज गूंजती है। आगे मैं बताती हूँ। धीरे धीरे धुएं के बीच मोहिनी दिखाई देती है। तो तुम यहाँ पहुंच ही गई? हाँ बाबा, लेकिन आज मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। आज समय आ गया है कि सबको सच्चाई पता चले। करीब 30 वर्ष पहले मोहिनी इस हवेली में दुल्हन बनकर आई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे हवेली में अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। एक रात उसने हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने का रास्ता खोज लिया। जब वह उस तहखाने में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। तहखाने में चारों ओर टूटी हुई जंजीरें, पुराने संदूक, बिखरे हुए गहने और कई इंसानी कंकाल पड़े थे। यही वे लोग थे जिन्हें वर्षों पहले लालच और सत्ता के लिए मारकर इस तहखाने में छिपा दिया गया था। मोहिनी ने यह सच जान लिया था। वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, लेकिन हवेली के लालची मालिकों को इसकी भनक लग गई। एक रात मोहिनी को इसी तहखाने में बुलाया गया और यहीं उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। अगली सुबह पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी गई कि मोहिनी की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन सच यहीं इस तहखाने में दफन रह गया। मोहिनी अकेली आत्मा नहीं थी। यहां मारे गए सभी निर्दोष लोगों की आत्माएं भी वर्षों से इसी तहखाने में भटक रही थी। मोहिनी ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वह उन सभी आत्माओं की रक्षक बन गई। इसीलिए जब तांत्रिक बाबा मोहिनी को कैद करके ले जा रहे थे, तब बाकी आत्माओं ने उन पर हमला किया। वे मोहिनी को इसलिए छुड़ाना चाहती थी क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्हें बदला नहीं, न्याय और मुक्ति चाहिए थी। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। जिसे मैं दुष्ट आत्मा समझ रहा था, वह तो इन सभी निर्दोष आत्माओं की रक्षक थी। बाबा, अब इन सब की मुक्ति कैसे होगी? जब सत्य सामने आ चुका है, तो अब इन आत्माओं को शांति देने का समय आ गया है। आइए मत, शांति शांति शांति। हे परमात्मा, इन सभी निर्दोष आत्माओं को सद्गति प्रदान करें। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, पूरे तहखाने में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। एक एक करके सभी आत्माएं मुस्कुराते हुए प्रकाश में विलीन होने लगी। आज वर्षों बाद इन्हें न्याय मिला और शांति भी, और मोहिनी भी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाती है। उस दिन के बाद हवेली से सभी अजीब घटनाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गई। सालों से दफन सच आखिरकार दुनिया के सामने आ चुका था। कभी कभी जिन्हें हम डरावनी आत्माएं समझ लेते हैं, वे वास्तव में न्याय की तलाश में भटकती बेबस रूहें होती हैं। याद रखिए, हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है और हर सच्चाई के पीछे एक अधूरी कहानी।